अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है डिवीजन और क्या है सॉल्व द फॉलोइंग नंबर्स और आगे डिवीजन का साइन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपने इन सब क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिवाइड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ये पार्ट है 13440 डिवाइडेड बाई 15। जो आपके पास बड़ा नंबर है उसको आप अंदर रखेंगे और जो छोटा नंबर है उसको बाहर रखेंगे। मैंने एक साइड पे 15 का टेबल लिख दिया ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, अगर हम 13 को देखते हैं तो ये 15 से छोटा है, तो हम इस तरह से तो नहीं कर सकते कि 15 1 15, क्योंकि 13 15 से छोटा है। तो हम इन तीन नंबर्स को देखेंगे। 134 इसके करीब तरीन क्या आता है। तो देखिए, 15 को जब हमने किया 8 से तो 120 आ रहा है, जबकि 15 को 9 से करने से बड़ा आ रहा है। तो 15 8 आपके पास कितना आया 120। हम वो नंबर लेते हैं जो उससे छोटा होता है, उससे बड़ा नंबर नहीं लेते, ठीक है। जो उससे छोटा नंबर आता है तो वो कितना आया 120, 135 उससे बड़ा आ रहा है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। 4 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा 4, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। और यहाँ पे आप अब देखिए 14 दोबारा 15 से छोटा है, तो हम यहाँ से एक और डिजिट नीचे ले लेंगे। तो हमने क्या लिया 4। अब हम देखेंगे कि इसके करीब तरीन कौन सा आ रहा है। तो देखें 15 9 135 आ रहा है। 15 9 135। आप देखिए 4 में से 5 माइनस हो नहीं सकता, हम क्या करेंगे यहाँ से बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 14 और पीछे रह जाएगा 3। अब देखिए 14 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 9। 3 में से 3 माइनस करें 0, ऐसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। 1 में से 1 माइनस करें 0, ये दोनों 0 आपको लिखने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो अब हम क्या करेंगे, इस 0 को नीचे ले जाएंगे। ये क्या बन रहा है 90। अब 15 को किस से करें 90 आता है, तो 15 6 90। ये जो नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई होके वो आता है, वो नंबर हम ऊपर लिखते हैं और ये 90 हम यहाँ लिखेंगे। 90 के बिल्कुल नीचे 90 लिखेंगे, 0 के नीचे 0 और 9 के नीचे 9। तो हमारे पास ये पूरा डिवाइड हो गया। और ये जो ऊपर वाला होता है ये कहलाता है क्वोशंट। क्या कहलाता है क्वोशंट। और जो नीचे वाला होता है जहाँ कोई नंबर नहीं बचता, यानी 0 बच रहा है या जो भी आता है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। अब आपसे अगर कोई पूछे कि इसका आंसर क्या है, तो ज़्यादातर हम इसका जो क्वोशंट है वही आंसर लिखते हैं। तो 896 इसका क्वोशंट है और रिमाइंडर इसका है 0। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है 86449 डिवाइडेड बाई 29। हम 29 को 1 से करें तो 29 ही आता है। 1 9 9, 1 2 2। हम 29 को 2 से करें 2 9 18, 1 कैरी गया, 2 2 4 और 1 5। ये 86 से छोटा है, लेकिन फिर भी हम 3 से भी करके देख लेते हैं, क्या पता 3 से भी इससे छोटा आए या एग्जैक्ट वही नंबर आ जाए। 3 9 27, 2 कैरी गया, 3 2 6, 6 + 2 8, ये आ गया 87। तो देखिए कि ये बड़ा आ गया 3 से किया, तो जबकि 2 से करें तो छोटा आ रहा है। हम 2 से करेंगे 58। अब इस स्टेप में 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 6 छोटा है 8 बड़ा है। हम क्या करेंगे कैरी कर लेंगे, ये रह जाएगा, ये आ जाएगा 16। 16 में से 8 माइनस करें क्या आ जाएगा 8। 7 में से 5 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 2। अब 28 फिर छोटा है, 29 बड़ा है। अब हम क्या करेंगे अगले नंबर को नीचे ले जाएंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि इसके करीब तरीन कौन सा नंबर आ रहा है। हम 29 को 8 से भी करके देख लेते हैं और 29 को 9 से भी करके देख लेते हैं। 29 को अगर हम 8 से करें तो 8 9 ज़र 72, 8 2 ज़र 16, 16 में 7 जमा करें तो कितना आता है 23, ये 232 आ गया। अगर हम 29 को 9 से करें, 9 9 ज़र 81, 8 कैरी गया, 9 2 ज़र 18, 18 में 8 जमा करें 26, ये आ गया 261। तो ये रफ वक्त में हमने ये कुछ मल्टीप्लिकेशन किया। अब हम करते हैं कि ये देखिए 29 को जब हमने 8 से किया 232 आया, जब 9 से किया तो 261 आया। इसका मतलब है कि 29 को 9 से करेंगे तो 261 आएगा, क्योंकि जब 29 को 10 से करेंगे तो वो तो बड़ा आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करें क्या आएगा 3, 8 में से 6 माइनस करें तो क्या आएगा 2, और यहाँ से क्या करेंगे कि फिर एक नंबर नीचे लेके जाएंगे, ये क्या आ जाएगा 234। अब हम 29 को किससे करें कि इसके करीब तरीन आए, तो हमने पहले से किया हुआ है कि 29 को 8 से करें तो कितना आता है 232। अब फिर हम माइनस करें तो 4 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है 2। इस तरह से इस 9 को नीचे ले जाएं, 29 1 ज़र 29, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0। ये हमारे पास है रिमाइंडर और ये हमारे पास है क्वोशिएंट। तो अब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसका आंसर क्या है, तो आंसर है इसका 2981 और इसका रिमाइंडर क्या है 0। क्वोशिएंट 2981 है और रिमाइंडर इसका है 0। ये हमारे पास है इसका बी पार्ट। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। अब है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट क्या है 32536 डिवाइडेड बाय 56। अब हम 56 को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। देखिए 56 1 ज़र 56 है आपके पास, 1 6 ज़र 6, 1 5 ज़र 5। 56 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 ज़र 12, 2 5 ज़र 10 और 1 11, 112 आ गया। 56 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 6 ज़र 18, 3 5 ज़र 15 और प्लस 1 16, 168 आ गया। 56 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 ज़र 24, 2 कैरी गया, 5 4 ज़र 20 प्लस 2 22 आ गया। 56 को 5 से करेंगे, 5 6 ज़र 30, 5 5 ज़र 25, 25 में 3 प्लस करें 28। 56 को 6 से करें, 6 6 ज़र 36, 3 कैरी गया, 6 5 ज़र 30, 30 में 3 ऐड करें तो 336। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा करीब तरीन आ रहा है। अब देखिए कि 280 आ रहा है 5 से करने से और 6 से करने से 336 आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है और ये हमारे पास छोटा आ रहा है। इसका मतलब है कि 5 से करेंगे 56 5 ज़र 280, 5 में से 0 माइनस करें 5, यहाँ से बोरो करेंगे ये बन जाएगा 12, 12 में से 8 माइनस किए तो क्या आता है 4। यहाँ से आप 3 को नीचे ले जाएंगे क्योंकि 45 56 से छोटा था तो ये तो इससे हो नहीं सकता। अब एक और नंबर हम लेंगे। अब हम देखते हैं कि हम किससे करें कि जो इसके करीब तरीन हो। हम 56 को करते हैं 7 से, 7 6 ज़र 42, 4 कैरी गया, 7 5 ज़र 35, 35 में 4 ऐड करें तो 39। 56 को हम 8 से करके देख लेते हैं, 8 6 ज़र 48, 4 कैरी गया, 8 5 ज़र 40, 40 में 4 ऐड करें तो
56 को 8 से किया तो 448। अब 3 में से 8 माइनस करना है, जो कि नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, ये आ जाएगा 30 और यहाँ रह जाएगा 4। 13 में से 8 माइनस करें, क्या आता है 5। 4 में से 4 माइनस करें, 0 आ रहा है। 4 में से 4 माइनस करें, 0 आ रहा है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस 6 को नीचे ले जाए तो ये आ गया 56, 1 जार 56। तो रिमाइंडर में आपके पास कुछ नहीं बचा, ये पूरा डिवाइड हो गया है। ये रिमाइंडर है, मैं सिंपली आर लिख रही हूँ क्योंकि शुरू में मैंने पूरे स्पेलिंग लिख दी है। तो क्वोशंट आपके पास क्या है 581, जो इसका आंसर है, और रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, जो आपके पास क्या है 0। तो यहाँ पे हमारे पास सी पार्ट की डिवीजन हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट 47088 डिवाइडेड बाय 48। हम इसको करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब देखिए 47 छोटा है, 48 बड़ा है। इसका मतलब है हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो कि जो 470 के करीब आए। तो हम 48 को 10 से करेंगे तो वो तो 480 आ जाएगा। 48 को हम 9 से करके देखते हैं इसके करीब होगा। 8 9 ज़ार 72, 7 कैरी गया, 9 4 ज़ार 36, 36 में 7 ऐड करें 43। तो ये देखें आपके पास क्या आ गया 48, 9 ज़ार 432, जो इसके करीब है। 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, आप यहाँ से बोरो करोगे। 10 में से 2 माइनस करें, कितना आता है आपके पास 8, यहाँ रह गया 6। 6 में से 3 माइनस करें तो आपके पास क्या आ रहा है 3, और यहाँ क्या आ गया 8। अब हम किसी ऐसे नंबर से करते हैं तो इसके करीब हो, तो हम 8 से करके देखते हैं। 48 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 ज़ार 64, 6 कैरी गया, 8 4 ज़ार 32, 32 में 6 ऐड करें तो 38। तो देखें ये इसके करीब तरीन आया है। 48 को 8 से किया तो ये आ रहा है 384। अब 8 में से 4 माइनस करें, ये आ गया 4। इसको लेके जाएंगे नीचे। अब आप देख लें 8 में से 8 माइनस करें 0 आता है, 3 में से 3 माइनस करें 0 आता है, तो हम नहीं लिखेंगे। 48 1 ज़ार 48। तो ये आपके पास आ गया रिमाइंडर, और ये आपके पास क्या आ गया क्वोशंट। तो क्वोशंट आपके पास कितना आ गया 981, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम आगे करते हैं ई पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट 56780 डिवाइडेड बाई 20। अब हम किसी ऐसे नंबर से करते हैं जो इसके करीब तरीन हो, लेकिन हम 1 बाई 1 कर लेते हैं। 22 ज़ार आपको पता है कि 40 होता है, 2 ज़ार 4। 20 को 3 से करें तो 60 आता है, 3 0 ज़ार 0, 3 2 ज़ार 6। ये बड़ा आ गया, ये आपके पास छोटा है। आप देखें 20 को 2 से करें, क्या आ रहा है 40। 6 में से 0 माइनस करें 6, 5 में से 4 माइनस करें 1। अब 16 छोटा है, 20 बड़ा है, नहीं हो सकता, यहाँ से 7 लेंगे। 20 को किससे करें कि जो इसके करीब तरीन हो। 8 से करते हैं, 8 0 ज़ार 0, 8 2 ज़ार 16। तो देखें किससे हमने किया, 8 से किया, ये कितना आया 160। ये आ गया यहाँ 7, यहाँ से 8 आप ले लेंगे नीचे, ठीक है। और 20 को किससे करें, 20 को अगर हम 4 से करें तो वो 80 आ जाता है, वो बड़ा आ जाता है, तो 4 से तो नहीं होगा। 4 0 ज़ार 0, 4 2 ज़ार 8। जो इसके करीब तरीन है वो क्या है 23 ज़ार 60। 8 में से 0 माइनस करें 8, 7 में से 6 माइनस करें, क्या आ गया 1। 18 अब छोटे है, 20 बड़ा है, इस 0 को भी नीचे ले लेंगे। अब 20 को किससे करें कि वो इस पे पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 9 से करते हैं,
9 0 सर 0, 9 2 सर 18। तो ये किससे किया? 9 से। ये आ गया 180। तो अब देखें फाइनली ये हमारे पास आया है। ये है आपके पास क्वोशंट, ये क्या है? रिमाइंडर। क्वोशंट है आपके पास 2839 और रिमाइंडर कितना है आपके पास? 0। तो यहाँ तक हमारा ई पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं एफ पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट। अब एफ पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। अब 98 है, 26 98 से छोटा है, इसलिए हम 261 से करेंगे। तो 98 को हम करके देखते हैं 2 से। 2 8 ज़र 16, 1 कैरी गया, 2 9 ज़र 18, 18 प्लस 1 कितना हो गया? 19। ये 196 आ गया। 98 को अगर हम 3 से करके देखते हैं, वो देख लेते हैं कि 261 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। बड़ा आएगा, मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। 3 8 ज़र 24, 2 कैरी गया, 9 3 ज़र 27, 27 प्लस 2 29। ये नहीं हो रहा, ये किससे होगा? 2 से। और ये कितना आ गया? 196। 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे, ये आ जाएगा 11। यहाँ क्या रह जाएगा? 5। 11 में से 6 माइनस करें, क्या आता है? 5। 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे, ये 15 बन जाएगा, ये रह जाएगा 1। 15 में से 9 माइनस करें, ये आ जाएगा 6। 65 छोटा है 98 से, नहीं हो सकता, हम यहाँ से 6 को नीचे ले जाएंगे। अब हम करते हैं किसी ऐसे नंबर से जो इसके करीब तरीन हो। मैं 98 को 6 से करके देखती हूँ। 8 6 ज़र 48, 8 आ गया, 4 कैरी गया, 9 6 ज़र 54, 54 में 4 ऐड करें तो 58, ये 588 आ गया। अब 98 को 7 से कर लेते हैं, आपको 7 से करके दिखा लेती हूँ, लेकिन ये बड़ा आएगा। 8 7 ज़र 56, 5 कैरी गया, 9 7 ज़र 63, 63 में 5 ऐड करें 68। तो हमने किससे करना है? 6 से। ये कितना आया? 588। अब 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 16 और यहाँ रह जाएगा 4। 16 में से 8 माइनस करें, ये आ गया 8। 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे, ये 14 बन जाएगा, ये रह जाएगा 5। 14 में से 8 माइनस करें, ये क्या आता है? 6। और फिर यहाँ से ये 6 नीचे ले लेंगे, क्योंकि 68 छोटा है जो कि 98 पे नहीं होगा। तो देखिए हमने 7 से किया था, कितना आया था? पूरा पूरा डिवाइड हुआ था, ये आ गया था 686। ये 0 आ गया। ये है आपके पास रिमाइंडर और ये आपके पास क्या है? क्वोशंट। तो क्वोशंट आपके पास आ गया 267 और रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। अब हम आगे करते हैं जी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास काफ़ी आसान है। 73810 को 11 पे करना है, तो देखें बहुत आसान है ये। 11 6 सर आपके पास होता है 66, 6 1 सर 6, 6 1 सर 6। और अगर 11 को 7 से करें तो वो बड़ा आ जाता है, 7 1 सर 7, 7 1 सर 7। तो 11 6 सर 66। 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे। 13 में से 6 माइनस करें तो क्या आता है? 7। यहाँ पे क्या आ गया? 8। 11 7 ज़र 77। 8 में से 7 माइनस करें तो क्या आता है? 1। यहाँ से 1 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। 11 1 ज़र 11। ये सिर्फ 0 बच गया, तो ये 0 हम ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास क्वोशंट और ये आपके पास क्या है? रिमाइंडर। क्वोशंट आपके पास आया 6710
और रिमाइंडर आपके पास है 0 और यही इसका आंसर है। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का एच लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ का लास्ट पार्ट और इसका आंसर ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो पॉइंट्स में आएगा क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, हमने 2 से किया, ये आया 64। आप देखें ये तो पूरा पूरा इस पर डिवाइड हो गया 64 पे। अब देखें मैं 4 नीचे लेके आती हूँ। अब 4 तो छोटा है, वो 32 से नहीं हो सकता, मुझे एक और नंबर नीचे लेके आना होगा। जब एट अ टाइम आप पेयर को नीचे उतारते हो तो एक 0 ऊपर लगता है। आपने याद रखना है, जब एट अ टाइम 2 डिजिट्स आप नीचे उतारोगे तो आपका एक 0 ऊपर लगेगा। 32 1 ज़र 32। 5 में से 2 माइनस करें क्या आता है 3। 4 में से 3 माइनस करें 1। ये 13 है, ये 32 से छोटा है, क्या करेंगे एक और नंबर नीचे ले आएंगे, ये 134 आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं 32 को इस किसी ऐसे नंबर से जो इसके करीब करीब हो। 4 से करके देखते हैं। 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, ये करीब तरीन है तो ये क्या आ गया 128। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, ये आ गया 14, यहाँ क्या रह गया 2। 14 में से 8 माइनस करें, आपके पास क्या आ रहा है 6। 2 में से 2 माइनस करें 0 आता है। 1 में से 1 माइनस करें 0 आता है। तो अब क्या करेंगे कि अब तो कोई नंबर ऐसा बचा नहीं है जिसको मैं नीचे लेके आऊँ, तो हम पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और एक 0 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 32 2 ज़र 64 आ रहा था, वो बड़ा है। हम क्या करेंगे 32 1 ज़र 30। अब 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे, 10 बन गया। 10 में से 2 माइनस करें क्या आता है 8। 5 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है 28 और यहाँ पे क्या है 32। अभी भी ये छोटा है, डेसिमल तो हमने लगाया हुआ है, एक और 0 यहाँ लगेगा। अब हम देखते हैं करीब तरीन क्या है जिससे ये हो सकता है। अगर हम 32 को 8 से करके देखें, ये आ रहा है 256, करीब तरीन ये वाला है कि 32 को हमने 8 से किया, ये आया 256। अब हम माइनस करते हैं, यहाँ से बोरो करेंगे 10 आ गया, यहाँ क्या रह गया 7। 10 में से 6 माइनस करें 4, 7 में से 5 माइनस करें 2। ये आपके पास है रिमाइंडर और ये आपके पास क्या है क्वोशिएंट। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आंसर आपके पास पॉइंट्स में आ रहा है 2014.18 और अभी ये मज़ीद हो रहा है। आप बेशक डॉट्स लगा दें आगे और अप्रॉक्सीमेटली आप इसको लिख सकते हो कि 2014.2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। रिमाइंडर इस पे क्या है 24। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको 2014 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इसका आंसर आ गया और इंशाल्लाह हम कल नई वीडियो के साथ आएंगे जो कि हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 5। आगे जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट वाले हैं और जो कि इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी।